नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली चीज के बारे में बात करते हैं। ज्योतिष में एक ऐसा सिद्धांत है जो उस अल्टीमेट सक्सेस से जुड़ा है जिसे कोई छीन नहीं सकता। एक ऐसी पावर जिसे अजेय माना जाता है। सोचिए, एक ऐसी जीत जो कभी खत्म ही न हो। ये सिर्फ कोई सपना नहीं है, बल्कि एक नक्षत्र का असली वादा है। एक ऐसी जीत जो परमानेंट हो, जिसे कोई चैलेंज ही ना कर सके। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इन सब में क्या कॉमन हो सकता है? अमेरिकी प्रेसिडेंट्स, पुराने जमाने की योद्धा और महाभारत, बिल्कुल अलग अलग दुनिया है ना? पर एक चीज है, एक बहुत ही मजबूत ज्योतिष का धागा जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। ये वो कनेक्शन है जो सत्ता, संघर्ष और एक अमर विरासत को एक साथ लाता है। और वो शक्ति है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। इसे कहते ही हैं अजेय विजय का तारा। और ये नाम ऐसे ही नहीं मिला है। ये उस जीत की बात करता है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये आज भी हो रहा है। पता है, 1937 से अमेरिका के प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी को ही होता है। और जानते हैं उस दिन क्या होता है? सूरज ठीक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से गुजर रहा होता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी ज्योतिषीय चाल है, एक ऐसी शुरुआत के लिए जिसे कोई हिला ना सके। तो आखिर ऐसा क्या है इस नक्षत्र में जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? इसको समझने के लिए चलिए इसके नाम, इसके सिंबल और इसके नेचर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। उत्तराषाढ़ा, इसका मतलब क्या है? उत्तर मतलब बाद वाला, और आषाढ़ का मतलब है जिसे हराया न जा सके। तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ बाद में मिलने वाली अजेय जीत। ये वो पहली जल्दबाजी वाली जीत नहीं है, बल्कि ये वो आखिरी फाइनल जीत है जो हमेशा के लिए टिकती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए इसकी तुलना इसके ठीक पहले वाले नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा से करते हैं। देखिए, पूर्वाषाढ़ा जो है वो उग्र है, मतलब तेज, आक्रामक, जल्दी से जीत हासिल करने वाला। लेकिन उत्तराषाढ़ा वो ध्रुव है, यानी एकदम स्थिर, धैर्यवान। इसका फोकस सिर्फ जीतने पर नहीं है, बल्कि जीती हुई चीज को संभालने, पावर को ऑर्गेनाइज करने और एक ऐसी कामयाबी बनाने पर है जो सालों साल चले। इसका पहला सिंबल है हाथी का दांत। अब देखिए, हाथियों के झुंड में लीडर कौन बनता है? वही जिसके दांत सबसे मजबूत हों। तो ये है लीडरशिप का प्रतीक। और हाँ, भगवान गणेश से भी तो जुड़ा है ये, जिन्होंने महाभारत लिखने के लिए अपना दांत तोड़ दिया था। तो ये एक नई शुरुआत का भी सिंबल है। और दूसरा सिंबल है नेवला। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि नेवले का कोई फीमेल काउंटरपार्ट नहीं होता। ये उसकी अकेली योद्धा वाली भावना को दिखाता है। नेवला तब तक लड़ता है जब तक दुश्मन पूरी तरह खत्म न हो जाए। तो ये दोनों सिंबल हमें लीडरशिप और कभी हार न मानने वाली इच्छा शक्ति के बारे में बताते हैं। पर असली पावर आती कहाँ से है? और इसका जवाब है विश्वेदेव, यानी कि यूनिवर्सल गॉड्स। यही इस नक्षत्र के देवता हैं और यहीं से इसे अपनी बेहिसाब शक्ति मिलती है। अब ये विश्वेदेव कोई एक भगवान नहीं है, बल्कि 10 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स का एक ग्रुप है। और यही 10 सिद्धांत मिलके अजेय सफलता के, कह सकते हैं, 5 मजबूत पिलर बनाते हैं। जैसे मजबूत इच्छा शक्ति, सही समय पर सही काम करने का हुनर और सच्चाई के रास्ते पर चलना। असल में होता यह है कि उत्तराषाढ़ा अपने से पहले के सारे नक्षत्रों की अच्छी अच्छी शक्तियों को इकट्ठा कर लेता है। ये एक तरह का सफलता का कंप्लीट पैकेज है। तो चलिए अब थ्योरी से हटकर देखते हैं कि असल जिंदगी में लोगों में ये एनर्जी कैसे दिखती है। ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, ये बड़े बड़े नेताओं, लेखकों और योद्धाओं में साफ नजर आती है। जैसे अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वॉशिंगटन। ये ऐसे लीडर थे जिन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी बड़े मकसद के लिए किया, समाज की भलाई के लिए। वो बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं और एक अच्छे काम के लिए सबको एक साथ ले आते हैं। और फिर याद कीजिए हाथी के दांत वाला सिंबल। ये हमें सीधा राइटिंग की दुनिया में ले आता है। भगवान गणेश ने ज्ञान को बचाने के लिए त्याग किया। बिल्कुल वैसे ही इस नक्षत्र के प्रभाव वाले लोग महान लेखक, कहानीकार बन सकते हैं, जो ऐसी चीजें लिखते हैं जो हमेशा याद रखी जाएं। और फिर आता है योद्धा वाला रूप। पर यह हाथ में तलवार वाला योद्धा नहीं है, ये एक इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल वॉरियर है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है स्वामी विवेकानंद।
वो किसी भी बात को आंख बंद करके नहीं मानते थे। सच की तलाश में वो सवाल पूछते थे और पूरी ईमानदारी से उस रास्ते पर चलते थे, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन कहते हैं ना, हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी आती है, और अगर इस जबरदस्त पावर को सही दिशा न दी जाए तो इसके कुछ डार्क साइड्स भी हो सकते हैं। यहाँ एक बहुत पतली सी लाइन है। एक तरफ है राजा वाला घमंड, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं, ये इसका नेगेटिव रूप है। और दूसरी तरफ है सच्चा लीडर, जो विनम्रता से सबकी भलाई के लिए काम करता है, जो अपनी पावर को सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। ज्योतिष में भी एक तरह की चेतावनी है। इस नक्षत्र में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को एक रिमाइंडर की तरह देखा जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि ये कोई कमजोरी है, नहीं, बल्कि ये याद दिलाता है कि जब किसी के पास इतनी ताकत हो तो एक छोटी सी भूल भी बहुत बड़ी बन सकती है। इसलिए विनम्र रहना और अपने गुरुओं, अपने मेंटर्स का सम्मान करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस पूरी बातचीत से क्या समझ में आता है? उत्तराषाढ़ा की इस अजेय जीत का आखिर राज क्या है? चलिए सारे जरूरी पॉइंट्स को एक साथ समेटते हैं। तो सबसे जरूरी बातें ये हैं, उत्तराषाढ़ा का मतलब है धैर्य, सही प्लानिंग और एक बड़ा मकसद। इसके सिंबल हैं हाथी का दांत और नेवला, और इसके देवता हैं विश्वदेव। इसे रूल करता है सूरज, जो खुद लीडरशिप का प्रतीक है, और इसका नेचर है ध्रुव, यानी परमानेंट और स्थिर। बात सीधी सी है, ये फटाफट वाली जीत के लिए नहीं है, ये एक ऐसी विरासत बनाने के लिए है जो हमेशा कायम रहे। आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। जिंदगी में जीतें तो मिलती रहती हैं, पर वो अक्सर टेम्पररी होती हैं, है ना? उत्तराषाढ़ा हमें सिखाता है कि असली और परमानेंट जीत के लिए धैर्य, अपने मकसद के प्रति ईमानदारी और सारी एनर्जी को एक बड़े लक्ष्य की तरफ लगाना पड़ता है। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी भी जीत को परमानेंट बनाने के लिए आखिर क्या करना पड़ता होगा।